ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, शिव जी ऐब मस्तु कहते हुए इस प्रकार बोले, हे गौतम, तुम्हारे साथ मुनियों ने बड़ा छल किया है तथा निरपराध होते हुए भी तुम्हें इस प्रकार दुख पहुंचाया है। अब उन्हें ऐसी हत्या लगेगी कि फिर वे कभी आनंद प्राप्त न कर सकेंगे। यह सब ब्राह्मण मिथ्या शास्त्र को धारण करने वाले होंगे, क्योंकि जो प्राणी हमारे भक्तों को दुख पहुंचाता अथवा उनकी निंदा करता है उसे कभी भी आनंद प्राप्त नहीं होता। यह सुनकर गौतम ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, इन मुनियों ने मेरे साथ कोई बुराई नहीं की। सच पूछा जाए तो इन्हीं की युक्ति पर चलने से मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। हे नारद, गौतम के इन विनम्र वचनों को सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, अब तुम्हें जिस वर की इच्छा हो वह और मांग लो। यह सुनकर गौतम ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे गंगा जी प्रदान करने की कृपा करें। यह सुनकर शिव जी ने अपने मस्तक से गंगा जी को उतार कर गौतम ऋषि को दे दिया। गंगा जी को देखकर गौतम ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने स्त्री स्वरूपा गंगा जी को प्रणाम करते हुए यह कहा, हे मातेश्वरी, आप मेरे ऊपर कृपा करके मुझे शुद्धता प्रदान करें। तभी शिवजी ने भी गंगा जी से इस प्रकार कहा, हे गंगे, तुम गौतम को अपना सेवक समझकर इसके पापों को दूर कर दो। हे नारद, शिव जी की आज्ञा सुनकर गंगा जी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप मुझे जो आज्ञा दे रहे हैं उसका तो मैं पालन करूंगी, परंतु मैं गौतम को कुल सहित पवित्र करने के उपरांत फिर अपने स्थान को लौट जाऊंगी। शिव जी बोले, हे गंगे, हमारी यह अभिलाषा है कि जब तक वैवस्वत मनवंतर का प्रारंभ न हो उस समय तक तुम यहीं स्थित रहो। इस प्रकार शिव जी ने जब गंगा जी से बहुत कुछ कहा तब गौतम ने भी उनके बहुत स्तुति की। उस समय गंगा जी ने यह उत्तर दिया, हे कैलाशपति, यदि मेरी महिमा यहाँ बहुत हो और आप गिरजा तथा अपने गणों सहित मेरे तट पर निवास करना स्वीकार करें तो मैं वैवस्वत मनवंतर के प्रारंभ तक यहीं बनी रहूंगी। परंतु जिन ब्राह्मणों ने गौतम को दुख पहुंचाया है उन्हें मैं पवित्र नहीं करूंगी। गंगा जी की इस बात को शिव जी ने मान लिया। उसी समय में विष्णु जी तथा अन्य सब देवता शिव जी को वहां विराजमान जानकर उस स्थान पर जा पहुंचे। संपूर्ण तीर्थ तथा क्षेत्र भी अपने अपने स्वरूप धारण कर वहां आ गए। तब हम सब ने मिलकर शिव जी एवं गंगा जी की बहुत प्रकार से सेवा तथा प्रशंसा की। हे नारद, उस समय हम सब की स्तुति सुनकर शिव जी ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब हमने उनसे यह प्रार्थना की कि आप अर्धांगी रूप से गंगा जी सहित यहीं विराजमान रहें। उस समय गंगा जी ने हम सबको संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, यदि तुम हमें सर्वोपरि समझो तो हम शिव जी सहित यहीं निवास करेंगी। इस बात को सभी लोगों ने स्वीकार किया और बोले, हे गंगे, जिस समय सिंह राशि के बृहस्पति होंगे वह समय आपकी महिमा के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। 12 वर्षों के बाद वह समय आने पर हम सब लोग यहाँ आकर स्नान करेंगे तथा शिव जी के दर्शन करके अपने पापों को नष्ट करेंगे। उस दिन से जब सिंह राशि पर बृहस्पति आते हैं तब सब देवता और ऋषि मुनियों सहित मैं तथा विष्णु जी वहां जाकर गंगा में स्नान करते हैं एवं शिव जी का पूजन करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सभी क्षेत्रों में गौतमी गंगा अत्यंत पवित्र है। इसी प्रकार त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग भी संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करने वाला है। यह सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, गंगा जी जल रूप होकर कहां से प्रकट हुई तथा शिव जी का लिंग किस प्रकार प्रकट हुआ, उनकी कैसी महिमा हुई तथा ब्राह्मणों का अहंकार किस प्रकार दूर हुआ, यह सब वृतांत आप मुझे सुनाने की और कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, हम सबकी प्रार्थना सुनकर गंगा जल रूप हो ब्रह्मशैल के भीतर उदम्बर शाखा से निकलती हुई नदी रूप में बड़े वेग से बहने लगी तथा गौतमी के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। जहाँ से गंगा निकली उस स्थान का नाम गंगा द्वार हुआ। वहीं शिव जी भी लिंग स्वरूप हो त्र्यंबक के नाम से स्थित हुए। तदुपरांत गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या तथा शिष्यों सहित गौतमी नदी में स्नान करके त्र्यंबक शिवलिंग का पूजन किया और शिव गंगा की बहुत स्तुति की। परंतु जिस समय गौतम के शत्रु ऋषि मुनि उस स्थान पर आए तो गंगा तथा शिव दोनों ही अंतर्ध्यान हो गए। उस समय गौतम जी ने अत्यंत विनय करते हुए गंगा जी से यह प्रार्थना की कि आप इन लोगों के पापों को क्षमा कर दें। परंतु तभी यह आकाशवाणी हुई, है गौतम, मूर्ख, कामी, छली, धूर्त, अशुद्ध तथा
नास्तिक व्यक्ति भले ही पवित्र हो जाए, परंतु जो व्यक्ति शिव भक्तों का शत्रु होता है उसके पाप कभी भी दूर नहीं होते। यह सुनकर गौतम ने फिर बारंबार स्तुति की और कहा, हे माता पिता, आप इन लोगों के पाप को भी अवश्य दूर कर दीजिए। हे नारद, जब गौतम ने इस प्रकार पुनः प्रार्थना की उस समय यह आकाशवाणी हुई, हे गौतम, तुम हमारे परम भक्त हो, अस्तु हम तुम्हारे अधीन हैं, तुम जो कह रहे हो उसे भी हम स्वीकार करेंगे। अब इन ब्राह्मणों को अपने पापों की शांति का उपाय करना चाहिए। जब ये 100 बार ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करेंगे तभी अपने पाप से मुक्ति पा सकेंगे। इस आकाशवाणी को सुनकर सभी ऋषि मुनि तथा गौतम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन मुनियों ने अहंकार एवं दोषों से रहित होकर गौतम की बड़ी स्तुति की और ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करके अपने पाप का प्रायश्चित किया। उस समय शिवजी तथा गंगा भी अपने स्थान पर पुनः प्रकट हो गईं। तदुपरांत सब ऋषि मुनियों ने गंगा जी में स्नान करके शिवजी का पूजन किया तथा गौतम के चरणों पर गिरकर क्षमा याचना की। उस समय गौतम ने अत्यंत प्रसन्न होकर सबको अपने हृदय से लगा लिया तथा बहुत प्रकार से समझाते हुए उनकी लज्जा दूर की। उस समय विष्णु जी, मैंने तथा अन्य देवताओं ने भी उस स्थान पर पहुंचकर गंगा में स्नान किया और शिवजी का पूजन किया। हे नारद, उस स्थान पर कुशावर्त, गंगा द्वार तथा कोट तीर्थ नामक तीर्थ अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले हैं। रामचंद्र जी भी जब पंचवटी में पहुंचे थे तो वहां गंगा जी को देखकर उसी स्थान पर कुछ दिनों रहे थे। उन्हें देखने तथा स्मरण करने मात्र से ही प्रत्येक प्राणी पवित्र हो जाता है। जो व्यक्ति गंगा में स्नान करता है वह मानो सब धर्मों को कर चुकता है तथा जो त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग का पूजन करता है उसे दोनों लोकों में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। शिव जी का त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग संपूर्ण पापों को दूर करने वाला है। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता, सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है उसे भी सब प्रकार के आनंद प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं वैद्यनाथ नामक 9वें ज्योतिर्लिंग का वर्णन करता हूँ। उनका दर्शन, स्पर्श एवं पूजन करने से अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। वे संसार में धन, स्त्री, पुत्र आदि की प्रसन्नता एवं परलोक में मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। मेरे पुत्र पुलस्त द्वारा विश्रवा नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके 3 विवाह हुए। विश्रवा की पहली पत्नी के गर्भ से शिवजी के मित्र धनपति कुबेर का जन्म हुआ। दूसरी पत्नी द्वारा रावण तथा कुंभकर्ण नामक 2 लड़कों का जन्म हुआ तथा तीसरी पत्नी द्वारा विभीषण नामक हरि भक्त का जन्म हुआ। इन चारों बालकों में रावण अत्यंत बलवान तथा स्वतंत्र था। उसका बल तथा यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। एक बार रावण ने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिवजी की तपस्या की, परंतु तप करते हुए समय बहुत व्यतीत हो जाने पर भी शिवजी उस पर प्रसन्न न हुए। हे नारद, तब रावण उस स्थान से हटकर तपस्या करने के हेतु हिमालय पर्वत पर गया। वहां पर पर्वत की दाहिनी ओर एक स्थान पर बैठकर पुनः उग्र तप करने में प्रवृत्त हुआ, परंतु तब भी शिवजी ने उसे दर्शन देने की कृपा नहीं की। हे नारद, यह देखकर रावण अत्यंत चिंतित हो मन ही मन अपने को धिक्कारता हुआ इस प्रकार कहने लगा, मेरे इस अपार बल तथा शरीर को धिक्कार है। यूं कहकर बहुत देर तक अपने को धिक्कारने के उपरांत उसने हवन करना आरंभ किया। जब उससे भी शिवजी प्रसन्न न हुए तब रावण ने यह निश्चय किया कि अब मुझे अपना शरीर अग्नि की भेंट कर देना चाहिए। वह अपने 10 मस्तकों से एक एक मस्तक को काट कर अग्नि में हवन करने लगा। जब वह 9 मस्तक काट चुका और 10वें मस्तक को भी काटने के लिए उद्यत हुआ, उस समय शिवजी प्रसन्न होकर उसके सम्मुख प्रकट हो गए और हाथ पकड़कर वर मांगने के लिए कहने लगे। हे नारद, शिवजी ने रावण के सभी मस्तकों को पुनः कटे हुए स्थान पर स्थित कर दिया तथा प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। उस समय रावण ने अत्यंत आनंद मग्न हो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए यह कहा, हे प्रभु, मैं अत्यंत पराक्रमी होना चाहता हूँ तथा यह चाहता हूँ कि आप मेरे नगर में चलकर निवास करें। यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे रावण, तुम हमारे लिंग को उठाकर ले जाओ तथा इसका सदैव पूजन किया करो, परंतु यदि तुमने इस लिंग को मार्ग में कहीं रख दिया तो यह वहीं पर स्थित हो जाएगा और तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। रावण इस बात को स्वीकार करते हुए बोला, हे प्रभु, आप 2 रूपों में विभाजित हो जाइए, तब मैं आपको कांवर में उठाकर अपने नगर में ले जाऊंगा। यह सुनकर शिवजी ने अपने 2 लिंग स्वरूप धारण किए। रावण उन दोनों शिवलिंगों को कांवर में दोनों ओर रखकर ले चला।
जब वह कुछ दूर आगे निकल गया तब शिवजी ने यह चरित्र किया कि रावण को लघु शंका करने की इच्छा हुई। उस समय रावण अत्यंत व्याकुल हुआ और यह सोचने लगा कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ मिल जाए और कुछ देर के लिए इस कांवर को उठाए रहे तो मैं लघु शंका निवारण कर लूं। उसी समय वहां उसे एक गौ चराने वाला दिखाई दिया। रावण ने उससे यह प्रार्थना की कि तुम कुछ देर के लिए इस कांवर को अपने कंधे पर उठाए रहो जिससे मैं लघु शंका कर लूं। यह सुनकर चरवाहे ने उत्तर दिया, हे रावण, मैं 2 घड़ी तक इस कांवर को लिया रहूंगा, परंतु इस समय के भीतर भी यदि तुमने कांवर को न ले लिया तो मैं इसे पृथ्वी पर रख दूंगा। रावण ने अहिर की यह बात स्वीकार कर ली। तदुपरांत वह उसे कांवर देकर स्वयं लघु शंका करने के लिए बैठ गया। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।